हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका। और आज के हमारे निबंध का शीर्षक है ग्रीष्म ऋतु। तो शुरू करते हैं। हमारा देश रंग बिरंगी ऋतुओं का रंगमंच है, जिनके नाम हैं वसंत, ग्रीष्म, पावस, शरद, हेमंत और शिशिर। किंतु आज हमें यह पता भी नहीं चलता कि वसंत का मदिर मलयानिल कब आता है और कब चला जाता है, हेमंत का हेमरथ कब आता है और लौट जाता है, तथा शिशिर के डर से कब शशक कुलांचे भरना छोड़ देता है। आज तो हम जिन 3 ऋतुओं को स्पष्ट देखते हैं और अनुभूत करते हैं, वे हैं गर्मी, बरसात और जाड़ा। यदि सच कहा जाए तो भारतवर्ष ग्रीष्म का ही देश है। इंग्लैंड में जैसे वर्ष में 9-10 महीनों तक जाड़ा रहता है, उसी तरह हमारे देश के अधिकांश भाग में साल के 8-9 महीनों तक गर्मी रहती है। जिसे हम वर्षा ऋतु कहते हैं, उसमें भी उमस की कमी नहीं होती। अतः ग्रीष्म या गर्मी हमारी राष्ट्रीय ऋतु है, जो हमारी प्रकृति के अनुकूल ही है। हम भारतवासियों में आज भी उष्मा है, जवानी की गर्मी है, पौरुष की दाहकता है तथा अनाचारों को जला देने वाली अग्नि शिखा है। इसलिए ईश्वर ने हमारे देश को ग्रीष्म प्रधान बनाया है। सूरज जो दिन भर तपता है, वह मानो हमारे भावों की ही विवृति करता है। संसार में इतनी विषमता हो, इतना वैमनस्य हो, इतना अन्याय हो और हम इनसे संतप्त न हो, ऐसा कैसे संभव है। अतः ग्रीष्म सचमुच हमारे उबलते पौरुष एवं अनाचारों को छाड़ छाड़ कर देने वाले ऊर्ज्वल तेज का प्रतीक है। ग्रीष्म के बारे में कवियों ने भिन्न भिन्न तरह के विचार व्यक्त किए हैं, किंतु मोहम्मद इकबाल की यह पंक्ति ही पर्याप्त मालूम पड़ती है। आह, बेचारों के आसाब पेशियों पर रहती है औरत ही हर घड़ी सवार। चाहे खून को सुखा देने वाली कितनी भी गर्मी क्यों न हो, हर क्षण इनका तन हिमानी जल का छिड़काव चाहता है। चाहे मन बेचैनी के आलम में कराहता ही क्यों न हो, किंतु इन्हें कामिनी की स्मृति सताती रहती है। कहाँ ग्रीष्म की प्रचंड लू और कहाँ नाजुक नायिका की विरह की लचीली उषा। मगर कवियों की हर ठोर श्रवणता सोचने वाली बुद्धि ने दोनों को एक कर दिया। इसके विपरीत ग्रीष्म के असली सधुक्कड़ी वैरागी रूप को देखकर उन कविवर बिहारी लाल ने, जो किसी से भी कम श्रृंगार नहीं साधते रहे, सचमुच सही बात कही कि इस ग्रीष्म ने तो संसार को ही तपोवन बना दिया। यह ग्रीष्म का ही पुण्य प्रताप है कि सांप और मयूर, मृग और बाघ, जो एक दूसरे के शत्रु हैं, एक साथ निवास कर रहे हैं। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ, जगत तपोवन सो कियो दिरक दाग निदाग। ग्रीष्म मेरी दृष्टि में निंदनीय नहीं है। यह तो हमारे पौरुष का पुंजीभूत ज्वाल है, जगत को तपोवन बना देने वाला तपस्वी है, हमें रसराज अमृत फल आम का उपहार देने वाला संबंधी है, बेला और हीना का सुगंधी लुटाने वाला कोई उदार गंधी है। इस ऋतु में कार्य संपादन की असुविधाओं की बात कही जाती है। वैसे देशों में जहाँ दिन भर बर्फ गिरती रहती है, हर वक्त कुहासा छाया रहता है, बाहर निकलने में शरीर पर बर्फ जम जाती है, वहाँ भी वैज्ञानिक अनुसंधानों के कार्यालय, कारखाने, घर तथा गाड़ियों को इस तरह वातानुकूलित कर दिया गया है कि किसी तरह की परेशानी नहीं रह गई है। हम चाहे तो अपने घर, अपने कार्यालय, अपनी गाड़ियों को वातानुकूलित कर सकते हैं, बिजली पंखे और एयर कूलर का प्रयोग कर सकते हैं, किंतु याद रखें कि ग्रीष्म हमें संघर्ष का महामंत्र देता है, न कि भोग का। जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रगति के उच्चतम शिखर पर आरूढ़ होना चाहते हैं, वे सुविधाओं की सुमन शैया पर सोने की आदत छोड़ें। ग्रीष्म सचमुच हारी थकी सिराओं में भी मकर ध्वज की उष्मा उड़ेल कर हमें मृत्युंजय बना देने वाला महान प्रकृति दूत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये निबंध यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।